नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, जो लोग नए हैं कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट साइंस एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी पे कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है उस पे आप अपने एक निरीक्षण कर सके। तो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ जो अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए हैं और जो आपके तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है उसके बारे में बात करता हूँ। तो बायोलॉजिस्ट सो फार इज नोन एज फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम की जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे जो लार्ज नंबर स्पेसीज हैं प्लांट और एनिमल्स की इन टर्म ऑफ नंबर। तो जो लार्जेस्ट फाउंड आइडेंटिफाई अब तक हुआ है वो कौन सा है? तो इंसेक्ट है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लांट और एनिमल किंगडम में लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज रखता है। जैसे जितने भी इंसेक्ट के ग्रुप होते हैं उनको इंसेक्टा बोला जाता है। एक प्रकार की क्लास है फाइलम की जिसको आर्थ्रोपोडा या क्लास इंसेक्ट जो है वो प्रेजेंट करता है कि कितने इस संसार में स्पेसीज हैं, उनका नंबर क्या है। अब तक पता चला है कि 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख मिलियन लिविंग एनिमल स्पेसीज डिस्क्राइब की गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि किसने बैक्टीरिया की खोज की? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटीनो वान लुइन हुक ने, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले खोज बैक्टीरिया की करी। ये इनका जो जन्म हुआ था वो डेल्फ नीदरलैंड में अक्टूबर 24, 1632 को जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी माइक्रोबायोलॉजी की खोज की और माइक्रोबायोलॉजी का इनको फादर भी बोला जाता है। तो अब बैक्टीरिया को हम कैसे, क्योंकि बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका अलग अलग शेप अलग अलग साइज होता है। तो इसको हम जनरली इतने छोटे होते हैं कि हम इनको समझ या देख नहीं सकते, तो हम इनको माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं जो 0.5 से लेकर 5.0 माइक्रोन की साइज होती है। तो इस वजह से हमको इनको माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो हाँ, ऐसा है कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना खुद का फूड बना लेते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि जितने भी ग्रीन मैटर से रिलेटेड बैक्टीरिया उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोल दें। तो इस वजह से ए ट्रू है, लेकिन आर उसका करेक्ट रीजन नहीं, इस वजह से आर फॉल्स है। तो बैक्टीरिया जो है अलग अलग प्रकार की डाइट खाते हैं, जिनमें से कुछ हेट्रोट्रोप्स होते हैं या कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे पे निर्भर होते हैं खाना बनाने के लिए, कुछ होते हैं जो खुद पे निर्भर होते हैं कि अपने आप से खुद से बना लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें, जैसे इसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिल गया, रोटिंग फिश हो गया, तो ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको हेट्रोफोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ये जितनी भी पैरासाइट्स होते हैं उनकी बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसके बाद दूसरों की हेल्प से ये अपने डाइट का निर्माण करते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खुद से भोजन बना लेते हैं, या तो वो फोटोसिंथेसिस का यूज करके या सनलाइट का यूज करके या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का यूज करके वो अपने खाने का प्रबंध करते हैं। तो इस वजह से हम सारे बैक्टीरिया ग्रीन मैटर जो करते हैं वो क्लोरोफोर्स नहीं हो सकते, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए कौन फेमस होता है? तो ये जो भी चीज़ें हैं वो सब सेल वॉल से जुड़ी हैं, क्योंकि 2 टाइप के सेल होते हैं सेल वॉल के बैक्टीरिया में, जिनको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ। एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, छोटा सा भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी खुद की ग्रोथ कर सकता है, खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप स्प्रिंग पैदा कर सकता है, उसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है एक स्मॉलेस्ट नून ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी खुद की जो ग्रोथ है उसको
कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीबा जो है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है फिजन के द्वारा? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये एक यूनिसेलुलर एक सेल इसके अंदर होती है इस ऑर्गेनाइज्म में, जो अपना रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल मेथड। तो दोनों सही हैं और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर हर समय इनका होता है। जो इसे वार्म मतलब जो इसे एनिमल्स है ऐसे बर्ड जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कंस्टेंटली सेम रहता है। दे डू दिस बाई जनरेटिंग, दे अपनी खुद की हीट जनरेट करते हैं। ये एक प्रकार से हम इनको कह सकते हैं कि ये हॉटर इन्वायरमेंट के एनिमल्स होते हैं, या जो ये मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी बॉडी की। इसी को हम टेम्परेचर को होमोस्टेटिस बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इसमें करेक्ट काउंट नहीं है। जितने भी एडोकर्मीज होते हैं वो वीवी पोरस होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने भी इचिनोडर्म होते हैं इनको हम फाइलम की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये पेड़ पौधों से रिलेटेड संबंधित है, या हम ये मरीन के अंदर आते हैं। द एडल्ट्स आर रिकॉग्नाइज यूजुअली 5 पॉइंट रेडिकल सिमेट्री एंड सच वाल नून एज एनिमल्स। इसके अंदर स्टार फिश, सी यूरिन, सैंड डॉलर और सी कुकुम्बर जैसी चीज़ें आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये सब चीज़ें आती हैं। ये बीवी पोरस जैसी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती, तो इस वजह से ये जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर है नो ब्लड? ऐसा कौन सा क्रिएचर है संसार में जिसके पास ब्लड नहीं है लेकिन वो फिर भी सांस ले रहा है? तो ये एक बहुत ही नायाब चीज़ है। हाइड्रा होता है जिसके पास कोई ब्लड नहीं है फिर भी वो सांस ले रहा है। हाइड्रा में एक गैसियस एक्सचेंज और क्रिएशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा इसमें फिश का रूप नहीं है? तो जो स्टार फिश है वो फिश के अंदर नहीं आती है। इस जो स्टार फिश है उसको हम सी स्टार भी बोलते हैं। ये रिलेटेड है फाइलम से। जो इचिडोर्मेटा है, जो ट्रू फिश है वो फाइलम कोर्डेटा से संबंधित है। स्टार फिश जो है उसके पास खुद का फेफड़ा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक फिश के अंदर नहीं आती है। अब कौन सा इम्पोर्टेंट जो है वो फिश के अंदर आती है? तो जो कैट फिश है वो फिश की श्रेणी में आती है। जैसे सिल्वर फिश है, ये नॉक्टोरियल इंसेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। क्राई फिश है, इसको क्राई फिश भी बोलते हैं। जेली फिश को भी हम ऑरेला भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये पूरी तरीके से अम्ब्रेला शेप की होती हैं। इनके जो कुछ भी फीचर हैं उनके बारे में बात की गई, लेकिन हमसे ट्रू फिश के बारे में पूछा गया है। तो जो ट्रू फिश होती है वो कैट फिश होती है। तो कैट फिश के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेफाइंड फिश होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से साइज और बिहेवियर पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश? कौन ट्रू फिश नहीं है? जो सी हार्स है वो ट्रू फिश के अंदर नहीं आती है। सी स्टार या सी हार्स जो है वो स्टार शेप की इकोडर्माज होते हैं, जो कि क्लासेज सिनिडारिया से मिलके बने होते हैं। ये पूरी तरीके से ट्रू फिश की कैटेगरी में नहीं आती है। इसमें 44 स्पेसीज हैं जो स्मॉल मरीन फिश के अंदर उसका जीनस हिप्पोकैम्पस या बोनी फिश, ये सारी चीज़ें हैं जो सी हार्स के नेम ही हैं, जिसके अंदर 43 स्पेसीज के बारे में बात की गई है। 23 स्पेसीज का ये पार्ट है। तो सी हार्स है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश? तो कौन सी फिश है? तो इसमें जो सी हार्स है वो फिश की कैटेगरी में आती है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी बोन्स होती हैं शार्क फिश में? तो शार्क फिश में जो है अचंभव की बात है कि एक भी बोन्स नहीं होती। तो शार्क फिश कंटेन नो बोन इन द बॉडी। शार्क एंड अदर कार्टिलेज फिश स्टेक एंड हैव स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे
जीरो होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लार्जेस्ट इज टूथ वेल्स। जो टूथ वेल्स है उसको हम स्पर्म वेल्स भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट टूथ वेल्स है जो मेल ग्रोइंग है, जिसमें 20 मीटर इसकी लेंथ है। जो इसके स्पर्म वेन के वो 35 से 45 टन है। तो आप समझ लीजिए कितनी दमदार ये फिश हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल। तो लार्जेस्ट एनिमल्स जो है वो व्हेल है। व्हेल इस संसार में सबसे लार्जेस्ट एनिमल है जो इस अर्थ पे रहता है, जिसकी साइज जो ब्लू व्हेल्स है वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। 180 टन जो है इस बहुत भारी होती है मछली, बड़े बड़े समुद्र में पाई जाती है। तो हम इसको व्हेल के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्लू व्हेल भी एक इम्पोर्टेंट मछली है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द व्हेल बिलोंग्स। व्हेल किस पे बेमाल करती है। तो जो इनकी कैटेगरी बनाई गई है, फैमिली बनाई गई, तो ये मैमल्स के अंदर आती है, जो किंगडम बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विच वन ऑफ द एनिमल्स। तो इसमें एनिमल्स के श्रेणी में कम मैमल्स के श्रेणी में कौन आता है। शार्क जो मछली होती है वो मैमल्स के श्रेणी में आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विच ऑफ द मैमल्स जो है वो की एग ले करता है। तो इसमें जो इचिंडा है वो एग बनाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। मैमल्स जो उड़ सकता है, तो बैट है जिसके पास ये क्षमता है कि वो उड़ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है जो एव ग्रुप पर बिलोंग नहीं करता है। तो जो बैट है वो मैमल्स का पार्ट है, इसलिए वो एव ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। डॉल्फिन को क्या क्लासिफाइड किया जाएगा। डॉल्फिन एक मैमल्स की प्रजाति है जो एक इक्वाटिक मतलब समुद्र में रहने वाली इंटेलिजेंट जानवर है। ये पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। जनरली सी के जो कंटिनेंटल शेल्फ ऊपरी भाग है वहाँ पे रहती है। ये जो और मछली है स्क्वाड को ईट करती है। जैसे हमारे इंडिया में जो है वो गंगा डॉल्फिन को नेशनल इक्वाटिक एनिमल्स माना गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये मैमल्स की कैटेगरी है। फ्रॉम विच ऑप्शन द सील ऑफ स्पीसीज इज। जो स्पीसीज है वो मैमल्स की कैटेगरी में सील स्पीसीज आती है, जिसको ग्रुप जो है इसका वो पिनिपेड माना जाता है। ये जितनी भी सील्स हैं वो कार्निवोरस होती हैं, मतलब इनके खाने पीने का स्टाइल ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से ये जनरली डाइट करती हैं जो और फिश होती हैं या सेल फिश होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच ऑर्गेनिज्म एमंग दीज ब्रीथ फ्रॉम स्किन। तो कौन है जो सांस अपने स्किन से लेता है। तो जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबियन क्रिएचर होता है, जो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्लाइमेट के हिसाब से परिवर्तित कर लेता है। जो फ्रॉग होता है जो उसकी स्किन होती है वो थिन मेम्ब्रेनियस टिश्यू की बनी होती है, जो आसानी से वाटर कंटेन कर सकती है या लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। जो इसकी थिन मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है रिस्पायरेटरी को सांस को कि वो डिफ्यूज करे डायरेक्टली, और उस डायरेक्टली उस जो सराउंडिंग है या ब्लड वेसल से उसको मदद मिलती है। अगर फ्रॉग आउट है वाटर से तो जो उसका मुकस ग्लैंड होता है वो स्किन से फ्रॉग को मॉइस्ट करे रहता है, जिससे वो आसानी से ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है एयर के जरिए, और आसानी से वो अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथ कर सकता है और फेफड़े के द्वारा दोनों। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। फ्रॉग एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो ये सत्य बात है, अपने टेम्परेचर को अपने हिसाब से कर सकता है। मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग का क्या होता है। तो जो इसकी इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। गवेलिस क्रोकोडाइल कहाँ पाया जाता है। तो ये गंगा नदी के किनारे पाया जाता है, जिसको हम घड़ियाल भी बोलते हैं। ये ग्लोनोरिस फैमिली का पार्ट होता है। ये जनरली जो घड़ियाल हैं वो बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में पाए जाते हैं। एक ट्रोफियस एनिमल्स के अंदर का ओटर आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट वन एनिमल डेट इन लॉन्ग विथ सम सक्सेस। वही है कि जो डॉग है वो
एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। चिंपैंजी, पैरट, डॉल्फिन, ये सब जो है ये लैंग्वेज में कुछ सक्सेस मिल सकती है, लेकिन डॉग कैन नॉट ट्रेन टू यूज लैंग्वेज। लेकिन डॉग को हम ऐसा नहीं, लेकिन जबकि डॉग तो लैंग्वेज यूज करते हैं, हम उसको जैसा बताते हैं वैसा करता है, इसीलिए हम नॉट वन पूछा गया तो डॉग है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 40 का सी होगा। तो अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ डॉग इज अनेबल टू बार्क। एक ऐसा भी डॉग पाया जाता है जो भौंक नहीं सकता, ये डिंगो डॉग जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये पूरी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। इसका साइंटिफिक नाम कैनिनस लूपुस डिंगो है। तो डिंगो जो है वो बार्क नहीं कर सकता, लेकिन ये भेड़िए की तरीके के आकार का होता है। जो बियर हमेशा स्ट्रीट पे देखते हैं परफॉर्म करते, उसको हम स्लॉथ बियर बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन एनिमल डेट बीन टार। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ तो बता ही चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट मैन फ्रॉम एप्स। हमारी डिजायर की हम लर्न कर सकते हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी किसी भी चीज़ को सीखने की और एक्सप्रेस करने की, यही हमें जानवरों से ह्यूमंस को अलग बनाती है। फॉलोइंग वन इज नॉट एप्स। तो इसमें जो लंगूर है वो एप्स की जाति नहीं है। गोरिल्ला और इंटन गिब्रान ये सारी चीज़ें हैं। स्मॉलेस्ट मैन जो एप की तरह होता है वो गिब्बन होता है। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरिजन को हम ग्रेट ऐप की तरीके रिकॉग्नाइज करते हैं, ये साइज में लंबे होते हैं, ह्यूमन लाइक फीचर होते हैं। लेकिन जो गिब्बन होता है वो छोटा एप्स होता है, स्मॉलेस्ट होता है, क्लीन होता है, जेंटलमैन की तरीके बिहेव करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम होल अ ट्री एंड लॉन्ग ऑफ वुड। तो जो ओरांगूटन है वो इस स्टिक का यूज करके इंसेक्ट का यूज करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। पांडा कौन सी फैमिली पे बिलोंग करता है। तो जो पांडा है वो बियर की फैमिली के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 चैम्बर हार्ट। तो जो 3 चैम्बर होते हैं वो फ्रॉग के अंदर होते हैं। फ्रॉग एक एम्फीबियन टाइप का रेप्टाइल्स है, इसके 3 चैम्बर 2 आर्टिया और सिंगल वेंटिकल्स पाया जाता है। जो हार्ट होता है फ्रॉग का 3 चैम्बर का बना होता है, एक इसमें वेंटिकल्स होती हैं, 2 आर्टिया होती है। जबकि फिश के पास 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के, और मंकी और क्रोकोडाइल में 4 पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। 3 चैम्बर हार्ट जो पाया जाता है वो जनरली एम्फीबियंस जानवर में, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गॉल ब्लैडर। तो कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल हु इज नॉट फाउंड। तो जो हु होता है वो जयकाल में नहीं पाया जाता है, जयकाल में जो है हु नहीं पाया जाता है। तो जो जयकाल का साइंटिफिक नेम है वो कैनिस ऑरिलियस है। तो जयकाल जो है वो फीड करता है पेडल विथ नेल के जरिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो कीवी होता है वो एक ऐसा बर्ड होता है जिसके पंख नहीं होते हैं, ये जनरली न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये जो फैमिली है इसकी अपटर जियाल के अंतर्गत ये एक फैमिली का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कौन सा ऑर्गेनिक ओरिजन है, किस चीज़ का ऑर्गेनिक ओरिजन। तो कोरल का ऑर्गेनिक ओरिजन है, जो मरीन इनवर्टिब्रेट की एक क्लास है, एंजोआ फाइलम फ्रिनाडिया, उसका पार्ट है। ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं ग्रुप इसके अंतर्गत आता है, जो ट्रॉपिकल ओशियन या का उस पे पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी इनहेबिटेट होता है ट्रॉपिकल ओशियन का, जो ट्रॉपिकल ओशियन में रहता है। ऑक्टोपस क्या है। ऑक्टोपस एक प्रकार का मुलूज है। ऑक्टोपस जो है वो मुलूज है, जो कि ऑक्टोपोडा के आर्डर के अंदर आता है। इसमें जो डेविल फिश है इसकी 2 आई 4 पेयर ऑफ आर्म होते हैं। तो ये एक बायोलेटिकल सिमेट्रिक इसकी फीचर्स है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद। लार्जेस्ट जो इनवर्टिब्रेट है वो स्क्वायर्ड आता है। इनवर्टिब्रेट्स जो है वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैक बोन नहीं होती, मतलब जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं। ये मैक्सिमम जो इनकी साइज होती है 12 से 14 मीटर होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। व्हाइट लेग हॉर्न एक वैरायटी है फाउल की।
तो व्हाइट लेगहॉर्न क्या है? व्हाइट लेगहॉर्न फाउल की वैरायटी है। ट्रिक्स एंड मिट्स जो है एक्चुअली आर्चिनिड्स के पार्ट हैं। टर्माइट को हम किस नाम से जानते हैं? जो टर्माइट होती है वो व्हाइट जो चींटी होती है उसी को हम टर्माइट बोलते हैं। ग्लू वर्म क्या है? ग्लू वर्म एक प्रकार का इंसेक्ट है। तो आशा करता हूँ जो लार्ज साइज का होता है, जो लाइट जैसे जुगनू होता है उसी को ग्लू वर्म बोलता है, क्योंकि ये जो लाइट जलती है ये उसके लार्वा के कारण जो होती है ये होता है, क्योंकि वो उस समय अपने एनस से क्रिएशन को प्रोडक्ट कर रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट के अगर पैरासाइट के अंदर कोई पैरासाइट विद्यमान है तो हम उसको हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, विच वन इंसेक्ट इज एमंग फॉलोइंग। तो इसमें जो इंसेक्ट है वो स्पाइडर इंसेक्ट का पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ एमसीक्यू पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।